हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 7 कर रहे हैं जो वर्कशीट है साइंस की और 7th क्लास के लिए ही ये वर्कशीट है। तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है सब बच्चों को पता है। सबसे पहले हम जब काम करते हैं तो क्या करते हैं, डेट डालते हैं। तो इस साइड हम पेज पर डेट डालेंगे जहां हम वर्कशीट कर रहे हैं साइंस की कॉपी में। ऊपर जहां हम लेसन का नाम लिखते थे वहां हमें लिखना है बड़ा बड़ा वर्कशीट 7। उसके बाद जहाँ हम क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करते हैं वहाँ सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, स्टूडेंट्स नेम। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, विद्यार्थी का नाम। मान लो आपने ये लिखा विद्यार्थी का नाम, यहाँ अपना नाम लिख देना, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे लाइन में लिखना कक्षा अध्यापिका का नाम और वहाँ अपनी टीचर का नाम लिख देना, राइट। ऐसे शुरू करनी है आपको वर्कशीट। तो वर्कशीट है क्या बेटा, वर्कशीट है, पिछली वर्कशीट सब बच्चों को याद है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव था। मतलब विद्युत धारा करंट जाने से वस्तु गर्म हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं तापीय प्रभाव। अब हम ये कह रहे हैं विद्युत धारा के जाने से चुंबकीय प्रभाव भी आ जाता है और वो चुंबक की तरह काम करने लग जाता है। चुंबक सबको पता होगी, चुंबक वो चीज है जो लोहे पे चिपक जाती है। देखा है, सबने देखा होगा चुंबक, घर में जरूर आपने कोई ना कोई चुंबक का पीस देखा होगा। अभी स्कूल नहीं खुले हुए, नहीं तो आपकी टीचर आपको दिखा देती। आपने 6th क्लास में आपकी टीचर ने बार मैग्नेट दिखाई थी, छड़ चुंबक आपकी क्लास में दिखाई होगी जरूर, जिसके अंदर उत्तर ध्रुव और आपका दक्षिण ध्रुव था, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, जिसपे डॉट लगा था। याद आ गया ना सबको, हाँ वही है मैग्नेट। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस वर्कशीट के अंदर एक चीज जो चीजें दी हुई है वो देख लेते हैं जरा। ये दिया हुआ है हमारे पास एक कंपास, नीडल। आपको कंपास मैडम ने क्लास में 6th क्लास में ही दिखा दिया होगा, फिर भी जिन बच्चों ने नहीं देखा, जो बच्चे स्कूल से उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंट थे, या इंटरेस्ट नहीं लिया और याद नहीं आ रहा, तो मैं बताती हूँ आपको, मैं दिखा दे। देखो सबको याद आ गया ना, ये क्या है, आपकी मैग्नेटिक नीडल है ना, ये आपकी कंपास है जो मैम ने चुंबकीय है सुई आपको दिखाई होगी। तो ये क्या है, इसमें देखो एक बीच में नीडल लगी हुई है, ठीक है। इस नीडल के अंदर भी बेटा एक साइड रेड कलर किया हुआ है, ये रेड कलर नॉर्थ पे जाएगा। मतलब अगर हमें कहीं डायरेक्शन चेक करनी है तो हम इस नीडल का प्रयोग करते हैं, देखा होगा वास्तु के लिए, या वैसे घर में हो सकता है हो, या किसी बच्चे ने देखी हो, आजकल तो घड़ी के अंदर भी ये बनी हुई आ जाती है। तो इसमें आपको नॉर्थ का पता लगाना है, तो हम इसको हिलाते रहेंगे और किसी तरह से जब हिल हिल के ये सुई यहाँ आ जाएगी ना नॉर्थ पे, तो जहाँ घर में आपने जहाँ रख दी और आपको पता करना है नॉर्थ कहाँ है, ठीक है। तो इसको घुमाते रहो, मतलब आपको घुमाना है बॉक्स को, इस बॉक्स को घुमाओ, नीडल यहीं शो कर रही है, इसका मतलब नॉर्थ तो यहीं है, इस नॉर्थ को आपको यहाँ लेके आना है, ठीक है। मतलब ये एक नीडल होती है बेटा जो अपने आप हिलती रहती है और सही जगह बताती है, जहाँ पर नॉर्थ होगा वहाँ नॉर्थ दिखाएगी, आपके घर का भी, पृथ्वी का, ठीक है। जहाँ साउथ होगा वहाँ साउथ दिखाती है। ये है आपकी मैग्नेटिक नीडल, राइट। तो ये मैग्नेटिक नीडल कब हिलती है, जब इसके पास कोई मैग्नेट आ जाए। मैं इसके पास एक मैग्नेट ले आती हूँ, छड़ चुंबक, तो यहाँ अगर मेरा साउथ है तो ये फटाफट सुई यहाँ घूम जाएगी और यहाँ नॉर्थ वाली सुई यहाँ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ले आती हूँ किसको, नॉर्थ को, तो ये क्या करेगी, ये इसका साउथ आ जाएगा यहाँ पर। मतलब कहने की बात ये है कि ये चुंबकीय सुई कब काम करती है, चुंबकीय घड़ी, जब इसके पास चुंबक होती है तो ये हिलना शुरू कर देती है, ये अपनी जगह से इधर उधर हिलना शुरू कर देती है। कब, जब इसके पास आएगा चुंबक। ये बात आ गई आपको समझ। चलिए तो अब हम करते हैं शुरू अपनी वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने के लिए बता दिया था, अब हम डालेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये है आपका टॉपिक, ये आपने कॉपी में ऊपर डाल दिया। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। पहले वर्कशीट को समझ लेते हैं, फिर हमें कॉपी में तो क्वेश्चन आंसर करने हैं और वर्कशीट को हमें इसमें से समझना है। तो समझते हैं, पूरी वर्कशीट नहीं उतारनी, हमें क्वेश्चन आंसर ही उतारने हैं।
हम जानते हैं जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब उसमें से जाती है, प्रवाहित होने का मतलब होता है बेटा जाना, जब उसमें से गुजरती है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो मैंने आपको पिछली वर्कशीट में क्वेश्चन लिखवाया था। आज की कक्षा में अध्यापिका है मोनिका, ठीक है। उन्होंने एक गतिविधि दिखाई जिसमें उन्होंने उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे ले ली। ये माचिस की डिब्बी थी बेटा, अंदर से उसकी एक कार्डबोर्ड ट्रे निकाल ली, मतलब माचिस जिसके अंदर तिल्लियां रखी होती हैं वो निकाल ली। अब ट्रे में जगह है ना, उस जगह के अंदर एक छोटी सी चुंबकीय सुई जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो रख दी। अभी वो कुछ नहीं हिल रही, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, छोटी सी है, उसका कुछ भी नहीं होगा। इसके चारों ओर विद्युत तार लपेट दिया और उसके बाद इसके चारों ओर एक तार ली और ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करके लपेटते गए, ठीक, राइट। उसके बाद क्या किया, इसके चारों ओर विद्युत तार लपेट दी। उसके बाद उन्होंने इस तार के जो ये स्वतंत्र सिरे हैं उनको चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए एक स्विच लिया और स्विच से होते हुए सेल से संयोजित कर दिया। देखिए जरा, ये चित्र दिया हुआ है बिल्कुल ऐसे। यहाँ ये तार एक इधर से निकल गई, इसमें दिख रही है स्वतंत्र सिरा, एक यहाँ से निकल गया, लपेटते लपेटते दूसरा आ गया। यहाँ एक छोटी सी एलईडी या बल्ब लगा दिया। बल्ब का चित्र देख लो, बल्ब का आपको प्रतीक भी नहीं आता सही से बनाना। बल्ब कैसे बनाना है हमें, ऐसे उल्टा डब्ल्यू, उसके ऊपर गोला। खाली डब्ल्यू बनाओगे तो नहीं बनेगा बल्ब, गोला लगाना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ली एक की स्विच और यहाँ लिया सेल या बैटरी, ठीक है। अध्यापिका चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक को लेकर आई और जैसे ही यहाँ पास में एक छड़ चुंबक को लेकर आई तो उन्होंने क्या देखा, क्या होता है, अगर हम छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के पास लाते हैं तो चुंबकीय सुई हिलने लग जाती है, ठीक। अब यहाँ पर इस टाइम स्विच है ऑफ, दिखाई दे रहा है आपको, स्विच कैसा है, ऑफ है, बंद है, वो अभी ऑन नहीं हुआ है। उसके बाद अध्यापिका ने बच्चों को निम्नलिखित स्थितियों में ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहा, निरीक्षण करने के लिए कहा। स्विच ऑन की स्थिति में और स्विच ऑफ की स्थिति में कुछ बच्चों ने पाया स्विच ऑफ की स्थिति में भी जब एक छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के निकट लेके आया गया तो चुंबकीय सुई हिलने लगी। हिलती है ना भाई, चुंबक पास आई तो हिलेगी। उन्होंने यह भी देखा जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा गई तब भी उसकी सुई हिलने लग गई। मतलब उन्होंने चुंबक पास नहीं रखी लेकिन छड़ चुंबक को हटा दिया और चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर रखी थी। माचिस की डिब्बी का नीचे का पोर्शन खाली ले लिया, वो ट्रे ले ली, उसके अंदर चुंबकीय सुई रखी हुई थी। अब उन्होंने स्विच को कर दिया ऑन, तो क्या हुआ, उसमें से करंट जाने लगा उस तार में से, और तार में से करंट जाने से उस सुई जो अंदर रखी हुई थी डिब्बी के अंदर वो हिलने लगी। पहले कब हिली थी, जब उसके पास चुंबक लेके आए। दूसरी बार कब हिली, जब हमने स्विच को ऑन कर दिया। इससे क्या दर्शाता है ये दर्शाता है कि चुंबक के लाने से तो चुंबकीय सुई हिल रही थी, विद्युत धारा के जाने से भी चुंबकीय सुई हिल रही है। इसका मतलब विद्युत धारा के प्रवाह होने से चुंबकीय प्रभाव आता है। उस तार के आसपास क्या आ गया, चुंबकीय प्रभाव। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति ही व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब ये खोज किसने की थी वो देखो बेटा, इसकी खोज की थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। तो कैसे पता लगा पता है आपको,
ये देखो बेटा, ये उन दिनों की बात है जब हमारे विश्व के अंदर करंट के बारे में इतना लोगों को नहीं पता था। करंट तो खोज लिया था कि करंट होता है, लेकिन उसका चुंबकीय प्रभाव नहीं पता था। मतलब टीवी नहीं था हमारे पास। आज हमारे पास लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कितनी सारी चीजें हैं, ये सब नहीं थी। ठीक, लेकिन विद्युत धारा खोज ली थी। अब उन्होंने क्या किया, वो प्रैक्टिकल कर रहे थे जैसे ही, तो वहाँ एक, जब वो प्रैक्टिकल थे तो तार जो है वो मैग्नेटिक नीडल मतलब चुंबकीय सुई के ऊपर से जा रही थी। जैसे ही ऊपर से जा रही थी तो देखा वो सुई हिलने लग गई, जबकि उनके पास कोई भी मैग्नेट नहीं था, चुंबक नहीं थी। तब उन्होंने ये खोज की और उन्होंने ये बताया कि जब भी विद्युत धारा जाएगी तो उसके अंदर, उस तार के अंदर चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा। मतलब इसके आसपास बेटा, यहाँ इसके आसपास, यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव है इस तार के आसपास, वहां दूर नहीं है कहीं और, इस तार के आसपास चुंबकीय प्रभाव है। इसीलिए देखो तार को उन्होंने बिल्कुल उस सुई के ऊपर रखा है, दिखाई दे रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन बच्चे देखेंगे, क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। हाँ, इसका आंसर आएगा हाँ। और खाली हाँ तो नहीं लिखोगे ना, हाँ। उसके बाद किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यूं का यूं लिख देना आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा। तो आंसर ये आ जाएगा आपका, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, राइट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक है, एक छोटी चुंबक होती है चुंबकीय सुई। हाँ बेटा, जो आपको चुंबकीय सुई देख रहे हो ये ऊपर, ये इसके अंदर भी एक छोटी सी चुंबक ही लगी होती है जो हिलती है। इसीलिए नॉर्थ जब उसके पास लेके आओगे तो वो साउथ घूम जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ आ गए ये 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा लिखेंगे। अब वो क्वेश्चन कौन सा है? वेरी गुड, सब बच्चों को पता लग गया। वो क्वेश्चन है विद्युत धारा का, लिखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये आपका है, इसको आप इन्वर्टेड कोमास में लिख देना, प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो आंसर कहाँ से लिखोगे? ये रेड में जो दिया हुआ है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये करोगे। एक कॉपी में इसका चित्र बनाओगे बेटा, चुंबकीय सुई का। इसके नीचे लिख देना चुंबकीय, नीचे लिखना बेटा चुंबकीय सुई, सुई का चित्र बनाना, उसके बाद चुंबकीय सुई लिखना। ठीक, एक और करना है काम, ये एक्टिविटी का चित्र भी आपको बनाना है, बना लेंगे। ये वाला एक्टिविटी का चित्र बना देना, बस यही काम है। ये पूरी वर्कशीट नहीं लिखनी। 4 क्वेश्चन हो गए, 2 चित्र हो गए। तो अच्छे से मुझे लगता है वर्कशीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार नहीं आए तो दोबारा देख लेना, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी।